मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 11 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान अमेरिका के बीच हुए सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही इजराइल ने लेबनान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी थी। वहीं दोनों पक्षों के बीच दलाल की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल और यहूदियों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान पर भड़क गए और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। उसके बाद डर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इजराइल दुष्ट है और मानवता के लिए अभिशाप है। हालांकि बाद में इजराइल के डर से पाकिस्तान को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अच्छा देखिए, आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां ईरान के साथ अहम बातचीत हो सकती है। वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईमानदार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी चालबाजी को स्वीकार नहीं करेगा। यह वार्ता 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर यमुना नदी में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर पलट गया। हादसे में 10 पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। स्टीमर में सवार सभी पर्यटक पंजाब से यहां घूमने आए थे। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया, हादसा दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर हुआ, जो श्री बांके बिहारी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। राहत और बचाव कार्य के लिए वहां सेना की मदद मांगी गई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में भी कल बड़ा हादसा हो गया। झुंझुनू में कच्चे रास्ते पर सो रहे भोपा परिवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। हादसे में मां, बेटी और भांजी की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर घायल है, जिससे इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार यह परिवार गुरुवार की शाम को ही यहां आकर रुका था। रात में सभी ने खाना खाया और खुले आसमान के नीचे सो गए। सुबह करीब 4 बजे एक बेकाबू ट्रेलर सीधे सो रहे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर दी। बाद में भोड़की चौराहे पर जाम लगाकर विरोध जताया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान में सड़क हादसों की वजह से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक मौतें हो रही है, यानी कि हर 44 मिनट में औसतन एक व्यक्ति की जान जा रही है। इन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य लापरवाही, तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, हेलमेट सीट बेल्ट न पहनना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ा तो दिया है, लेकिन लाभार्थियों तक पेंशन अभी तक पहुंच नहीं पाई है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह आ रही है, 1300 रुपए मिलने वाली पेंशन राशि अब 1450 रुपए हो गई है। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन सरकार के अनुसार बैंकों के विलय के कारण कुछ मामलों में आईएफएससी कोड बदलने से पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है, इसीलिए पेंशन में देरी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है, इस समस्या के समाधान के लिए बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय कर पेंशन पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पेंशन डाल दी जाएगी। ई-केवाईसी, बैंक लिंक और तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ी सी देरी हो सकती है। किसानों के लिए बड़ी खबर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के दर्द पर केंद्र सरकार ने मरहम लगाया है। चमकहीन, सिकुड़े और टूटे हुए दाने वाले गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी गई है। खराबे को लेकर भेजी गई रिपोर्ट में 11 जिलों में गेहूं की गुणवत्ता में गिरावट की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद केंद्र की 6 सदस्यों की टीम ने जांच की। आंकलन के बाद प्रदेश में चमक में कमी वाले गेहूं की सीमा की छूट में 50% तक छूट दी है। वहीं सिकुड़े हुए और टूटे हुए दानों की सीमा में भी छूट को 6% से बढ़ाकर 15% किया है। यानी जैसे बारिश और ओलावृष्टि की वजह से आपका गेहूं चमकहीन हो गया है, सिकुड़ गया है या दाना टूट गया है, तो उसको भी एमएसपी रेट पर ही खरीदा जाएगा।
एक और बड़ी खबर राजस्थान के 3 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने किसानों के खेतों में 5040 सोलर पंप संयंत्र लगाने जा रही है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिलों में 180.60 करोड़ की लागत से किसानों के खेतों में 5040 सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकार 60% अनुदान दे रही है। सोलर पंप लगने से किसानों को खेती व अन्य कामों में काफी मदद मिलेगी। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में जमीनों से जुड़े मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू कोर्ट्स में करीब 7.25 लाख से ज्यादा केस लंबित है। इनमें से करीब 64% मामले तो केवल एसडीएम स्तर पर ही अटके हुए हैं। हालात ये है कि कई कोर्ट में पूरे साल में सिर्फ एक ही केस का निपटारा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा देखिए, इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जमीन जायदाद के मामले अगर घर में ही सुलझ जाए तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है तो सालों साल निकल जाते हैं, पैसा भी खर्च होता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। कई बार न्याय मिलने की इतनी देरी हो जाती है कि इंसान थक जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कभी सोचा है जो पुलिस चोरों को पकड़ती है उसे खुद भी कभी चोरों की तरह भागना पड़ सकता है। झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू में एसीबी कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल थाने की सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गया। उसको पकड़ने के लिए एसीबी की टीम का एक कर्मचारी भी फिल्मी अंदाज में गाड़ी का गेट पकड़कर लटक गया। हालांकि उसके बाद कांस्टेबल ने सड़क किनारे खड़ी एक कार से सटाकर अपनी गाड़ी निकाली, जिससे एसीबी का कर्मचारी टकराकर नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल जयपुर एसीबी की टीम ने चिड़ावा थाने के बाहर कांस्टेबल को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया था। कार्रवाई की भनक लगते ही वह वहां से फरार हो गया। मामला शुक्रवार दोपहर चिड़ावा थाने का है। सूत्रों के अनुसार चिड़ावा थाने के ड्राइवर कांस्टेबल अनिल कुमार ने किसी मामले में एक फरियादी से रिश्वत मांगी थी। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखाई दिया। शुक्रवार को चांदी 5,000 रुपए महंगी होकर 2,47,500 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। शुद्ध सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,54,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 800 रुपए महंगा होकर 1,44,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5700 से 6500 रुपए। इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,000 रुपए। जीरा बिका 17,000 से अधिकतम 21,425 रुपए। इसी प्रकार शुक्रवार को मेड़ता की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,000 रुपए। मूंग का भाव रहा अधिकतम 7,800 रुपए। वहीं मेड़ता में जीरा बिका अधिकतम 22,000 रुपए। और जोधपुर अनाज मंडी की बात करूं तो यहाँ सरसों का भाव रहा 5500 से अधिकतम 6200 रुपए। इसबगोल बिकी 10,000 से लेकर अधिकतम 13,500 रुपए। और जोधपुर के अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 22,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। जयपुर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पिलानी, कोटा समेत कई शहरों में शुक्रवार को तेज धूप के कारण पारा चढ़ गया। अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगले 2 सप्ताह में गर्मी और तेज होने की संभावना है तथा कुछ शहरों में तापमान 41 या 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। हालांकि 11 अप्रैल को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं, क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। लेकिन मोटा मोटी नजर डाले तो मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीमित क्षेत्रों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन मौसम में कोई व्यापक बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत न हो, उसमें 1 घंटे तक की देरी हो सकती है। इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह प्रस्ताव रखा है। आसान भाषा में आपको समझाऊं, जैसे आप गूगल पे, फोन पे से किसी के पास 10,000 रुपए या इससे अधिक रुपए ट्रांसफर करते हैं तो 1 घंटे
घंटे का अधिक समय लग सकता है। देखिए अक्सर क्या होता है, आरबीआई का मानना है जालसाज यानी कि ठग अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। यह देरी उस दबाव को खत्म करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं, जिससे यूजर को सोचने या गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। अगर यह 1 घंटे की देरी वाला सिस्टम लागू होता है तो इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का भी मौका मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।